ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक 47 47। इस श्लोक पे हम 3-4 दिन चर्चा कर चुके हैं। शायद लास्ट का पैराग्राफ बाकी था जिसे हमें पूरा करना था। ठीक है, तो हम इसीलिए जो है इस श्लोक को जो है पढ़ेंगे और तात शब्दार्थ ना पढ़ते हुए अनुवाद, और उसके बाद हमने जहाँ पे तात्पर्य समाप्त किया था उसके आगे से हम पढ़ाई करेंगे। श्लोक 6वें अध्याय का 47वां श्लोक, 6वें अध्याय का ये लास्ट श्लोक है। उसके बाद भगवत ज्ञान जो है 7वां अध्याय स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए श्लोक पढ़ेंगे। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। पुनः योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। पुनः एक बार। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जैसा कि हमें यहाँ पे पता चल रहा है, भगवान अपने मत को बता रहे हैं। हम जीवन में हमेशा वही कार्य करते हैं जो बड़ों का मत होता है। श्रेष्ठ पुरुषों के मत से जो है हम हमारा जीवन जी रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान स्वयं अपना मत बता रहे हैं। क्या मत बता रहे हैं? तो बताते हैं, और जो समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा से मेरे परायण है। अर्जुन, इसके पूर्व अर्जुन ने प्रश्न किया था कि उस योगी की क्या गति होगी जो योगी कृष्ण भावनामृत में या योग अभ्यास में आता तो है, लेकिन किसी भौतिक कारणों से जो है वह विपथित हो जाता है। ऐसे योगी की क्या गति होगी? दो प्रश्न थे। एक तो जो किसी भौतिक कारणों के कारण जो है योगा अभ्यास छोड़ देता है। दूसरा जो करप्ट हो जाता है, भ्रष्ट योगी। दो प्रकार के योगी हैं। एक तो भक्ति में आया, कुछ दिन भक्ति किया और कुछ भौतिक कारणों से छोड़ के चला गया। दूसरा जो भक्ति में आया, कुछ दिन आने के बाद भ्रष्ट हो गया, है ना। हम समाज में देखते हैं कुछ लोग जो है भक्ति के लिए घर से निकल तो देते हैं, लेकिन धन के लोभ में, इन सारे मान प्रतिष्ठा के कारण जो है भक्ति की जगह पे भोग करने लगते हैं, है ना। हमने समाज में देखा है कई सारे बाबाओं को, कई स्त्रियों के साथ उनका जो है संबंध भी पाया जाता है। सामने से तो दिखाते हैं वैराग्य, लाल कपड़े में होते हुए,
लेकिन वो भ्रष्ट हो जाते हैं। जो है धर्म के नाम पे लोगों से पैसे ऐंठते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं, मॉल, बियर बार, दैट दिस, सब कुछ इलीगल धंधे वे करते रहते हैं। तो ऐसे भ्रष्ट योगियों की क्या गति होगी। तो भगवान सबसे पूर्व जो है इसको तो वैल्यू नहीं देते, जो भ्रष्ट हो गए हैं उनका कोई उसके विषय में बोला ही नहीं उन्होंने, क्योंकि वो तो नरक में जाएंगे। लेकिन जो भौतिक कारणों से, भौतिक कारण मतलब तीन प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। है दैहिक मतलब शरीर के कारण, दैविक मतलब देवताओं के कारण, भौतिक मतलब समाज के कारण। तो यहाँ पे भौतिक कारणों से बोल रहे हैं, दैहिक कारणों से नहीं। जो भ्रष्ट होता है वो सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन के कारण होता है ना। लेकिन जो भौतिक कारणों से मतलब उसका सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है, दूसरों के कारण वो भक्ति छोड़ पा रहा है। जैसे शादीशुदा हैं तो पत्नी थोड़ा बहुत परेशान करती है, बच्चे परेशान करते हैं, ये भौतिक कारण है। बट वो ऐसा नहीं चाहता। ठीक है, तीन प्रकार के कारण है ना, दैविक कारण, दैहिक कारण और भौतिक कारण। तो यहाँ पे भौतिक कारण के जो विपतित हो जाता है उसकी क्या गति होती है, तो भगवान उसे बताते हैं। दूसरा जो भ्रष्ट हो जाता है उसका तो कोई जगह ही नहीं है। तब भगवान यहाँ पे इसके पूर्व श्लोक में बताते हैं कि जो भौतिक कारणों से जो है भक्ति के पथ से भटक गया, ऐसे व्यक्ति को जो है अच्छे परिवार में जन्म मिलता है, अच्छे कुलों में जन्म मिलता है। ब्राह्मण, जैसे कि ब्राह्मण कुल में, धनी कुल में, ऐसे कुलों में जन्म मिलता है। अब यहाँ पे बताते हैं इनमें से भी जो जो अच्छे कुलों में जन्म ले रहा है, इनमें से भी जो अत्यंत श्रद्धावान है और जो मेरे परायण है, अर्थात जो भगवान के सिवा और कोई भी उसका आश्रय नहीं है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है। अंतकरण मतलब मन में। हम तो सिर्फ बाहर से बोलते हैं ना, मन में तो कुछ और ही चलता रहता है ना। हम बोलते हैं मैं हमेशा तो नाम जप कर रहा हूं, 64 माला जप करता हूं प्रभु, 64 माला। और स्थिति क्या है, मैं और मेरा में। लेकिन नाम का प्रभाव क्या है, सब कुछ भगवान के लिए किया जाता है। नाम जप का प्रभाव है, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, त्रिणादपि सुनिचेना तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनेय सदा है। जो वास्तव में सदा हरि का कीर्तन करता है तो उसके अंदर क्या गुण आ जाते हैं, तृणादपि सुनिचेना, तीर्ण के समान सरल हो जाता है, तरोरिव सहिष्णुना, समझे, वृक्ष के समान सहिष्णु हो जाता है। अमानी न मान देना, जो मान देने योग्य नहीं है ऐसे व्यक्तियों को भी वो मान देने लगता है। ऐसा ही व्यक्ति जो है कीर्तनेय सदा हरि, हमेशा हरि का कीर्तन करता है। तो जो लोग बोलते हैं कि मैं
प्रभु दिन भर भगवान का नाम लेता हूं, तो उसके अंदर ये गुण होने चाहिए। ये नाम का महत्व है। अगर उसके अंदर तीर्णादपि सुने चन नहीं आ रहा है, तो तीर्णादपि सुने चन अर्थात तीर्ण के समान सहिष्णु होना। तीर्ण मतलब घास। घास पे आप पैर रख दो तो वो आपको चुभता है क्या? घास कभी चुभता है? दब जाता है ना? और पैर हटाओ तो वापस अपने पोजीशन पे आ जाता है। कभी आप बगीचे में जाओ, घास के ऊपर पैर रखो तो वो दब जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप पैर हटाएंगे, वापस से वो जैसा था वैसा हो जाएगा। इसी को बोलते हैं तृणादपि सुने चेन, तीर्ण के समान होना। तरोरिव सहिष्णुना, तरोरिव सहिष्णुना अर्थात पेड़ के समान सहिष्णु होना। पेड़ कैसे? गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, तूफान हो, खड़ा रहता है वो, है ना? अमानी न मान देना, जो मान देने योग्य नहीं है ऐसे व्यक्तियों को भी मान देना। मान देने योग्य मतलब कोई उसे गाली दे रहा है तो भी वो उससे प्रेम से बातें करेगा। और कीर्तने या सदा हरि, ऐसा व्यक्ति सदा हरि का कीर्तन कर सकता है जिसके अंदर ये सारे गुण हैं। या यही से व्यक्ति ही भगवान का कीर्तन कर सकते, दोनों चीजें हैं। जो कीर्तन कर रहा है उसके अंदर ये गुण होंगे, और या जो कीर्तन करना चाहता है उसके अंदर ये गुण होने चाहिए। तो जो अंतकरण में सदैव जो है भगवान का स्मरण करता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है। दिव्य प्रेमा भक्ति अर्थात दिव्य का मतलब आध्यात्मिक, प्रेमा भक्ति अर्थात प्रेम। प्रेम मतलब निस्वार्थ, भक्ति मतलब सेवा करना, है ना? व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से, इसका पूर्ण जो है अर्थ है व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर भगवान की सेवा करना। यह दिव्य प्रेमा भक्ति के अर्थ हैं। वह योगी, ऐसा योगी जो ये सब कर रहा है, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति कर रहा है, अंतकरण में भगवान के विषय में सोच रहा है, और जो है अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ये सब कर रहा है। ऐसे नहीं कि बस मजबूरी में, श्रद्धा पूर्वक मतलब उसके अंदर है का इच्छा है करने की, बाय प्रेशर नहीं। समझे कि प्रभु जी बोल रहे हैं जब करो तो इसीलिए जब करना है, बाय प्रेशर नहीं, फोर्सफुली नहीं। उसके अंदर खुद इच्छा है कि मैं करूं। ऐसा योगी जो है मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है। ऐसा जो योगी है वो भगवान से अतरंग रूप से युक्त रहता। अतरंग मतलब दो प्रकार की शक्तियां हैं, बहिरंगा शक्ति और अतरंगा शक्ति। तो अतरंग रूप से मतलब आत्मा, सोल। बहिरंगा शक्ति का ये बॉडी बहिरंगा शक्ति का है ना, अतरंगा शक्ति आत्मा है। आत्मा जो है ये स्पिरिचुअल है, मतलब आध्यात्मिक रूप से वो भगवान से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च होता है। ऐसा व्यक्ति जो है सभी में श्रेष्ठ होता है। सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा। यही मेरा मत है। भगवान बोलते हैं ये किसका मत है? मेरा मत है। चलिए हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। तात्पर्य जो है, हम लास्ट पैराग्राफ में थे जहाँ पे श्वेता श्वेत उपनिषद का एक श्लोक कोट करते हैं। उसके पहले तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतः अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी है। सर्वोच्च योगी कौन है? जो भगवान के गुणों से अभिन्न,
अभिज्ञ रहता है। अभिज्ञ मतलब जो अच्छे से जानता है। दूसरे शब्दों में बोले अभिज्ञ, जैसे बारिश में हम भीग जाते हैं, है ना। अ मतलब नहीं, भिज्ञ मतलब भीगा हुआ। उसका कोई भी स्थान भीगा हुआ नहीं रहता, सारा अंग भीग जाता है। ऐसा कोई भी जगह नहीं जहां पे भीगा ना हो। अर्थात जानना, वो ऐसा कुछ भी न हो जो नहीं जानता हो, अर्थात जो सब कुछ जानने वाला है उसे अभिज्ञ बोलते हैं। तो जो पूर्णतः भगवान के गुणों से अभिज्ञ रहता है। भगवान के क्या क्या गुण हैं? ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, वीरस्य, यशस्वी, ज्ञान वैराग्यस्येव, है ना। ये भगवान के गुण हैं। भगवान समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, है ना। जन्म कर्म च मे दिव्यम, दूसरे शब्द में वह श्लोक है। जन्म कर्म च मे दिव्यम मेव यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुन। वह पूर्ण योगी है जो भगवान के जन्म कर्म को जानता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान के दिव्य जो जन्म कर्म है उसे जानता है। दिव्य क्यों कहा गया है? बिकॉज कि भगवान हमारी और आपकी तरह जन्म नहीं लेते हैं, है ना। वो प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। वो प्रकट होते हैं और वो उनकी इच्छा के अनुसार कभी बालक के रूप में प्रकट होते हैं और कभी विशाल सहस्त्रों मुख लेकर, जैसे अर्जुन के सामने प्रकट हुए, है ना। विकराल रूप, विराट रूप, सक्षम है वे। हम ऐसे नहीं है ना, हमें तो पहले बालक बनना पड़ेगा, लेकिन भगवान ऐसे नहीं। इसीलिए भगवान के जन्म कर्म दिव्य है। वो सर्वोच्च योगी हैं। सर्वोच्च योगी मतलब सबसे श्रेष्ठ योगी, जो भगवान के जन्म कर्म को जानता है, जो भगवान के गुणों से अभिज्ञ है। आगे लिखते हैं, योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, योग की जो ये दशा है, कैसी दशा? जन्म कर्म चमे दिव्यम मेव यो वृत्ति तत्वतः, अर्थात जो भगवान के जन्म कर्म को जानता है, ये जो दशा है, दशा मतलब पोजीशन, ये जो है बोलते हैं भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, अन्य कोई योगों से नहीं। कई प्रकार के योग हैं, बहुत प्रकार के योग हैं। प्रभुपाद जी मूलतः 3 भागों में इसे विभाजित करते हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। लेकिन योग की यह जो सर्वोच्च दशा है, जिस दशा में वो भगवान के सारे जन्म कर्म को जानता है, अर्थात वो प्रत्येक कार्य को जानता है, भगवान क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं। वो इतना भी जानता है कि भगवान क्या करने वाले हैं, है ना। उल्टा नाम जगत सब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी जो है भगवान का नाम जप करके, भजन करके, जो है भक्ति करके, जो है भगवान के विषय में भगवान के जन्म के पूर्व ही लिख दिया था। जानते हैं ना सब लोग, रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके भगवान के जन्म के पूर्व लिखा गया है, जन्म के बाद नहीं, पूर्व लिखा गया है।
भगवान क्या करें। और ये कैसे संभव हुआ? भक्ति से संभव हुआ। नारद जी के द्वारा उपदेश किया गया और फिर उन्होंने भक्ति की, और उसके कारण वो इतने बुद्धिमान हो गए कि भगवान के जन्म के पूर्व भगवान की लीलाओं को लिख दिया उन्होंने। ये प्रमाण है। इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि भक्ति योग के ही द्वारा जो है सर्वोच्च योगी बन सकते हैं, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इसकी पुष्टि जो है वैदिक साहित्य में, अर्थात वेदों को, जो वेदों के द्वारा जो साहित्य है, साहित्य मतलब जो वेदों से निकला हुआ है, जिसका आधार वेद है, उसमें इसकी पुष्टि होती है। उसका नाम है श्वेत उपनिषद। जैसे गीतो उपनिषद, भगवत गीता को गीतो उपनिषद भी कहते हैं। ऐसे कई प्रकार के उपनिषद हैं। उसमें से एक उपनिषद है श्वेत उपनिषद। श्वेत उपनिषद के 6वें अध्याय के 33वें श्लोक में इसकी पुष्टि होती है। क्या पुष्टि होती है? कि भक्ति के ही द्वारा आप सर्वोच्च जो है दशा को प्राप्त कर सकते हैं, या सर्वोच्च योगी हो सकते हैं, या आप भगवान के जन्म कर्मों को जान सकते हैं। बाकी दूसरे कोई भी विधि नहीं है। मैं पढ़ने का प्रयास करूंगा। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता ह्यार्थाः प्रकाशेन महात्मनः। अर्थ श्रील प्रभुपाद जी नीचे लिखते हैं, जिस महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है। यहाँ पे दो शब्द सूचित कर रहे हैं, भगवान में और गुरु में क्या होती है? परम श्रद्धा होती है। उसमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः ही प्रकट हो जाता है। मैं यहीं पे विराम दूंगा, क्योंकि ये श्लोक बहुत गहरा है। मैं इस पे कल बहुत विस्तार से चर्चा करूंगा। मेरे पास समय नहीं है इसलिए, और ये बहुत गंभीर श्लोक है, तो इसीलिए हम कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज मैंने पिछली बातों को इसलिए लिया क्योंकि काफ़ी दिनों से गैप हो गया था, तो एक बार रिवाइज करना अनिवार्य था। तो कल हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न हो तो मुझे प्रश्न कर सकता है। किसी का कोई कमेंट हो या मेरे समझाने में कुछ त्रुटियां हो तो वो मुझे बोल सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी बोलिए। प्रभु जी, भगवान के कौन कौन से गुण हैं? मैंने बताया था, आप इस लेक्चर्स को दोबारा सुनिएगा। मैं बता दिया हूँ, इसका मतलब आप ध्यान पूर्वक नहीं सुन रहे हैं। तो भी मैं चाहूँगा कि क्लास में जो लोग हैं उनमें से कोई एक व्यक्ति इनके उत्तर दे दे, भगवान के कौन कौन से गुण हैं। कोई बताएगा? यस सर।
भगवान 6 ऐश्वर्यों से उनके पास सारी संपत्ति है, सारी ऐश्वर्य है और उनके पास सबसे वो बहुत सुंदर है, उनके पास सबसे सुंदरता है, सौंदर्य है और उनके पास सबसे वो महान शक्तिमान है, उनके पास बहुत बड़ी शक्ति है और वैराग्य ज्ञान सब में पूर्ण है भगवान। ऐसे 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। धन्यवाद। थोड़ा ध्यान पूर्वक सुना करिए प्रभु। ये तो मूल गुण है, इन गुणों में भी बहुत सारे गुण हैं, है ना। ये मूल, जैसे समस्त ऐश्वर्य, तो समस्त ऐश्वर्य में से तो जो है एक ही नहीं, बहुत सारे ऐश्वर्य है ना। एक ऐश्वर्य पैसा भी है, एक ऐश्वर्य बल भी है ना। समस्त शक्तियां मतलब हर प्रकार की शक्ति, समझे, जिसमें भगवान की 64 कलाएं भी आएंगी। ये भी 64 शक्तियां हैं, बहुत कुछ आ जाएगा। संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण शक्तियों से युक्त है। हम संपूर्ण शक्तियों से युक्त नहीं है, है ना। नेक्स्ट, और कोई कुछ पूछना चाहता है? ठीक है प्रभु जी। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जिस धरती पर हम लोग जन्म लिए हैं, इसी धरती पर रामायण महाभारत और अंग्रेज भी राज किए हैं और हम लोग भी जन्म लिए हैं इसी धरती पर। जी। सब हुआ है जी जी। मतलब उलट पुलट कुछ नहीं हुआ है। समझा नहीं। मतलब जिस धरती पर हम लोग अभी जन्म लिए हैं तीर से, इसी धरती पर भगवान राम के समय, भगवान कृष्ण के समय, उसके बाद कली युग इसी धरती पर चल रहा है। हर 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 लोक में चलता है। ऐसे असंख्य धरती है, असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य लोक हैं और हर लोक में भगवान लीला कर रहे हैं। हम तो सिर्फ इस लोक में हैं, तो इस लोक की बात कर रहे हैं। और भगवान ऐसे भगवत गीता का उपदेश अनेक लोकों में अनेक सूर्य देव को दे चुके हैं। एक ही सूर्य नहीं है, अनेक सूर्य हैं और अनेक सूर्य देव हैं, बट भगवान यहाँ पे इस सूर्य देव की बात किए हैं। समझे? जैसे सूर्यदेव जी, सूर्यदेव प्रभु जी अनेक हैं, अनेक सूर्य हैं। ये तो साइंस भी प्रूफ करता है प्रभु। हमें जानकारी नहीं है। ये साइंस भी आज का जो साइंस है ये भी मानता है कि एक सूर्य नहीं है, ब्रह्मांड में कई सूर्य हैं। प्रणय, सही बात है। जी प्रभु जी। मल्टी यूनिवर्स है, मल्टी यूनिवर्स। ये तो आज का साइंस भी प्रूफ करता है कि अनेक सूर्य हैं। और हो चुका। भागवतम जो
भागवतम में तो पहले से ही बताया जा चुका है। असंख्य ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड के जो है, जिस तरह से एक ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं, जिसमें से हम एक लोक में हैं, पृथ्वी लोक में, ऐसे भू भुवस्वः, अतल वितल, तलातल, पाताल है, ऐसे 7 लोग पृथ्वी के नीचे और 7 लोग पृथ्वी के ऊपर। यस। एक ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं, 14 भुवन। हम पृथ्वी लोक पे है, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं। और हर ब्रह्मांड में इंद्र, चंद्र, सूर्य, ये सारे लोग हैं। और हर लोक में भगवान लीला कर रहे हैं। आज भी कहीं ना कहीं, इस समय भी कहीं ना कहीं भगवान गीता का उपदेश दे रहे होंगे। इस समय कहीं ना कहीं भगवान लीला कर रहे होंगे। इस समय कहीं ना कहीं भगवान माखन चोरी कर रहे होंगे, कहीं गोपियों के नचाने पे नाच रहे होंगे, छछिया भरे छाछ पे नाच नचाई। एक एक चुल्लू, एक घूंट छाछ के लिए भगवान नाच रहे होंगे। वे भगवान जिसको सुरेश, महेश, ब्रह्मा विष्णु, सुर मुनि जाको पार न पावे, काहे अहिर की छोहरिया छचिया बर छाछ पे नाच नचा। जिसको जो है ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो है पार नहीं पा रहे हैं, समझे? पार नहीं पा रहे मतलब उनको पूरी तरह जान नहीं पा रहे हैं। काहे अहिर की छोहरिया, अहिर मतलब ग्वाले, जो गाय चराते हैं। पढ़े लिखे नहीं होते वे लोग, क्योंकि पूरा दिन गाय चराने में जाता है। भगवान तो बाद में पढ़ाई किए ना। भगवान 3-4 साल के हुए गाय चराने के लिए भेज दिया गया, स्कूल नहीं भेजा गया। जब देवकी के यहाँ पे आए तब भगवान गुरुकुल में गए। तो ताहे अहिर की छोहरिया, अहिर मतलब जो ग्वाले हैं, जिनका काम सिर्फ गौ सेवा है, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, एक घूंट छाछ के लिए जो है नाच नचा रहे हैं, और भगवान नाच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भगवान लीला कर रहे हैं। ठीक है, समय हो गया। हरे कृष्ण। किसी का भी कोई प्रश्न हो तो मुझे फोन करके या तो पूछ सकता है बाद में भी कभी। हरे कृष्ण।